8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस टू किल दे रखा है। नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। हम कौम को ये बताते हैं कि हिंदू मुशरिक अखंड भारत के लिए हमला करने वाले हैं, तो हम पे कहते तुम तो वॉर मॉन्गर हो, तुम तो जंग कराना चाहते हो। हम कहते हैं ये ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे, तो ये कहते हैं जी आप तो जंग करवाना चाहते हैं, इसराइल से दोस्ती करनी चाहिए, हमें अमन से रहना चाहिए। तुम लोग पागल हो, जहनी माजूर हो क्या? दुश्मन हमारा अमन से रह रहा है क्या? ईरान एक इस्लामी मुल्क है, OIC का मेंबर है, लेकिन इसराइल और ईरान की अगर लड़ाई जो है वो फुल स्केल जंग में तब्दील होती है तो पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि OIC जो है वो पूरी तरह ईरान के पीछे खड़ी हो जाएगी, या पाकिस्तान या सऊदी अरब या मिस्र। मौजूदा दौर के लिए मैं आपको एक निशानी देता हूं, मोमिन और मुसलमान का फर्क बताता हूं। मोमिन का आका अल्लाह ताला है और मौजूदा दौर में मुसलमानों का आका इसराइल और अमेरिका है। साबित हो गया, इसके बाद तो कोई दो राय रही नहीं ना, क्योंकि इनकी सारी जायदाद ही मैनहट्टन में पीपल्स पार्टी और PMLN के कायदीन की $500 अरब की जायदाद या तो अमेरिका के अंदर है, या UAE के अंदर है, या UK के अंदर है, या जद्दा के अंदर है। तो अपनी जायदाद के खौफ से डिवैल्यू होने के आपको अमेरिकी मुंबई में शिकार कर रखा है, क्योंकि इनका तो धंधा ही अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका फारिग हुआ, पाकिस्तानी हुक्मरानों हमें तो वो नहीं मिलेंगे, हमारा निशाना तुम होगे। अगर हमने एक डंडे वाली सरकार पाकिस्तान में न बनाई, आने वाले वक्तों में हमने अपनी कौम को उन तमाम आजमाइशों और जंगों के लिए तैयार न किया कि जो हमारी जानिब आ रही हैं, तो अस्तगफुरुल्लाह, हमारा हाल भी फिर गजा और लेबनान और शाम और जॉर्डन की तरह होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास अभी मौका है, अगर ज्यादा देर की इससे इन्होंने, तो फिर करोड़ों पाकिस्तानी मारे जाएंगे। गजा में 2.5 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं, ये शहीद हैं, ये गुम हो चुके हैं। 2.5 लाख का मतलब है 10%। सोचिए अगर पाकिस्तान की 10% आबादी मारी जाए, हम 25 करोड़ हैं, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाएंगे, या मफकूद हो जाएंगे, या गुम जाएंगे, या दफन हो जाएंगे, या हिजरत करनी पड़ेगी उनको। हम अफोर्ड कर सकते हैं? आज मईशत का रोना रोते हैं, बेगैरती और बुज़दिली का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो अच्छी तरह समझ लेंगे ये बात हिजबुल्लाह नहीं समझी थी, इसलिए इसने बहुत बुरी तरह मार खाई। आप अगर जंग से बचने के लिए ज़िल्लत का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपके नसीब में जंग भी होगी और ज़िल्लत भी। अल्लाह ने सब कुछ आपके अतराफ में आपको करके दिखा दिया है। अभी भी अगर आप नहीं समझे, फिर तैयार हो जाए, बहुत बड़ी ज़िल्लत आपके नसीब में आने वाली है। दोस्तों, जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने UN में इजराइल का मैप दिखाया है और गाजा और लेबनान में टैंक उतारे हैं, तब से पाकिस्तानी परेशान है और कह रहे हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए उसने चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया करता जा रहा है। सबसे पहले इजराइल ने गाजा में हमास का सफाया किया, अब लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पेलने में लगा है और अब ईरान का भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि जब से ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला क्या है, तभी से ईरान भी इजराइल का टारगेट बन चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा लक्ष्य ईरान में रिजीम बदलना है, इसके लिए इजराइल अमेरिका किसी हद तक भी जा सकते हैं। ईरान की इस जिहादी हुकूमत से ईरान की जनता भी परेशान है। इस रेडिकल हुकूमत से ईरान की जनता ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी परेशान है। ईरान को छोड़कर कोई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। सबको पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करनी है तो इस जिहादी ईरान की सरकार को गिराना होगा, तभी इस रीजन में शांति होगी। हमारे पास सिर्फ वही क़यादत आएगी जिसने अपनी सारी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई और पाकिस्तान पे सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, जिनके सारा खानदान बाहर का पासपोर्ट रखता है और कहता है हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, सिर्फ हुक्मरानी करने पाकिस्तान में आएंगे। और तमाम हमारे सियासतदान गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करते हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता। आपको इस पूरे सियासी निज़ाम को लपेट कर पाकिस्तान में मुहिब वतन लोगों की हुकूमत लानी पड़ेगी, डंडे वाली सरकार। वरना याद रखें कि जो तूफान इस वक्त मशरिक और मगरिब से पाकिस्तान की जानिब उठ रहा है, जो पूरी अरब दुनिया जिसमें अब जलाई जाएगी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास यही सियासी नापाक किरदार मौजूद रहे इक़्तिदार में, जिनकी सारा जहन, सारी सोच, सारी फिक्र सिर्फ सस्ते लैपटॉप देने और जुलूस निकालने और धरना देने पर है, और जानी, बदकार और करप्ट है। इनसे हम ये तवक्को करते हैं कि पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी आलमी जंगें लग रही हैं, इसमें ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या हम पागल हैं? क्या हम ज़हनी माजूर हैं? हमको नजर नहीं आ रहा कि कितने बड़े बड़े आलमी तूफान, हत्ता के एटमी जंगें और तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, और इसके अंदर इस सारी कंफ्यूजन में इसराइल और आलमी सहूनी जो है भारत को छोड़ देंगे हमारे ऊपर, जो भारत वैसे ही 1000 साल का इंतकाम लेना चाहता है पाकिस्तान से। कोई इसको छोड़े या ना छोड़े, उसने वैसे ही हमारे ऊपर आ जाना है।
तो अपनी कौम को एक सौलेह क़यादत, मजबूत क़यादत देने के बजाय हम इस नापाक सियासी खेल में किस लिए पड़े हुए हैं? क्या हमें खुदकुशी का शौक है? क्या हम ये चाहते हैं यूक्रेन की तरह आधा मुल्क हमारे हाथ से निकल जाए, उसके बाद हम अपने मुल्क को रिकवर करने के लिए जंगें करेंगे और हुक्मरान बदलेंगे? क्या हम चाहते हैं कि उस तरह हम ज़लील व ख्वार हों जिस तरह हिज़्बुल्लाह और ईरान इस वक्त सख्त मुसीबत परेशानी में फंसा हुआ है? बाकी मुसलमान मुल्क तो तबाही हो चुके हैं, आपके सामने है। जैसे कहा, किसी एक मुसलमान में इतना सा दम नहीं है कि इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सके। इसराइल के खिलाफ अगर कोई मज़ामत कर रहा है तो वो शेर और दलेर मुसलमान है, गज़ा और फ़लस्तीन के। और वो भी कोई मुल्क नहीं है, वो तो एक मज़ामती तहरीक है, वॉर ऑफ रेजिस्टेंस है जो वहां लड़ी जा रही है। कोई मुसलमान मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा। नाउज़ुबिल्लाह, क्या हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी हो जाए? ये आखिरी मौका है, क्योंकि अब जिस तरह की लैंग्वेज अब पूरी दुनिया के लीडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, सब अपने हथियारों को, एटमी हथियारों को निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। गुफ्तगू ऐसी हो रही है, एक खौफनाक सूरत हाल है। लोग मुझे कहते हैं हर वक्त आप जंग की बातें करते रहते हैं। तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें आसपास नजर नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया आलमी जंगों की बातें कर रही है, एटमी जंग की बात कर रही है? और इसके हुक्मरानों का यही हाल हो चुका है कि अब जमीन का पेट इनके लिए जमीन की पीठ से बेहतर है। आज के दौर में अल्लाह जिस हलाकू खान को भेजे, हर कौम के लिए उसका हलाकू अलग होगा। इसराइल किसी के लिए हलाकू है, हमारे लिए मोदी होगा। लेकिन जो बेशरम और बेगैरत कौम हो जाए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में मुब्तला हो, बेशक समुंदर पे झाग जितनी क्यों ना हो, जिसको वहन की बीमारी लग जाए, फिर अल्लाह ताला उसके लिए हलाकू भेजता है। शेर और दलेर बने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ऐसा ना हो कि अल्लाह आप पर हलाकू भेजकर आपको कुत्ते की तरह जलील करे। फ़लस्तीन के मुजाहिद ज़ाहिरन तकलीफ उठा रहे हैं मुसलमान, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। जहाँ तक पाकिस्तान से प्यार करने वालों का ताल्लुक है, वो फैसला कर चुके हैं, वो ग़ज़वा हिंद की नीयत भी कर चुके हैं और इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है, ज़ाती तौर पर मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में असल क़यादत मैदान जंग से निकलेगी। ये सारा जब तक गलाजत, ये सियासी गलाजत दफन नहीं हो जाती, उस वक्त तक अल्लाह ताला इसमें सौले और बेहतरीन और शेर और दलेर क़यादत निकालेगा नहीं, क्योंकि ये निज़ाम उसको निकलने नहीं देगा। कोई क्राइसिस चाहिए पाकिस्तान को। अब अगर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी रियासत खुद आगे बढ़कर सिचुएशन को नहीं संभालती तो फिर हालात इनके कंट्रोल से निकल जाएंगे। फिर अल्लाह हलाकू खान को भेजेगा, उस क्योस और अनार्की में से वो लीडरशिप निकलेगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, डंडे वाली सरकार। ऑप्शन है हमारे पास, तकदीर हम अपने हाथ से लिख सकते हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है वाली बात है। हम अपनी तदबीर से अपनी तकदीर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तकदीर अपने हाथ में नहीं लेते, फिर अल्लाह ताला उस तकदीर को खुद लिखेगा और वो बड़ी तकलीफ दे होगी, क्योंकि फिर हमारा बड़ा नुकसान होगा, लाखों करोड़ों मारे जाएंगे। उसके बाद वो अल्लाह हमें क़यादत देगा। जो नसीब हमारा लिखा हुआ है वो तो है, वो नहीं तब्दील होता। ग़ज़वा हिंद भी हमारे नसीब में है और इंशाअल्लाह यहीं से वो फौजें निकलेंगी जो रायात सूद और गहरे सब्ज़ रंग के परचम के साथ जाएंगे और इसराइल को आखिर में ख़त्म करेंगे। लेकिन वो सादत अल्लाह किससे लेता है, ये हमें अभी देखना है, ये वाज़े नहीं है। अगर पाक फ़ौज ये काम कर ले, ये नसीब इसका है। अगर पाक फ़ौज ये काम नहीं करती तो अल्लाह ज़बरदस्ती करवाएगा इससे, लेकिन उस वक्त मुल्क और कौम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। अपने आप को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार करें और कभी अपने मुंह से ये बात ना निकालें कि फ़लस्तीनियों का हमने ठेका लिया हुआ है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा क्या ताल्लुक उनसे। पहले अपने मुल्क को संभालें, मईशत ठीक कर लें। ये कुफ्र के कलमात हैं, इनको आप मुंह से निकालते हैं तो अल्लाह ताला को जलाल आता है। ऐसा न कहें। मुसलमान एक मिल्लत है, एक उम्मत है। सईदी ने फरमाया कि एक जिस्म की मानद है, एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे हिस्से को उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। हमारे बड़ों ने उस वक्त अपने ज़ेवरात भेजे थे खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत करने के लिए। कभी किसी बड़े ने ये नहीं कहा था कुसुम से मेरा क्या वास्ता है, हमारी मईशत कमज़ोर है, हम तो अल्लाह में अपने पैसे क्यों भेजें। ये जलील लोगों की बातें हैं, ऐसे ना किया करें।